नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र मौर्य और SK सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारे पास एक माइक्रोटेक का 24x7 हाइब्रिड इन्वर्टर डबल बैटरी में है हमारे पास। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसका जो मॉसफेट था पूरा उड़ा हुआ था और साथ में ही इसकी जो मेन IC थी ये भी ख़राब थी। तो ये जो इन्वर्टर है हमारे पास 5-6 दिन से रखा हुआ है। इसको हमने दूसरा इन्वर्टर दिया है इस कस्टमर को चलाने के लिए, क्योंकि इसमें जो है टाइम लगने वाला था। इसकी जो IC थी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसको हमने बाहर से मंगाया। यहाँ हमने कई टेक्नीशियन से बात की तो इसकी जो IC थी हमें नहीं मिली, तो इसको हमें बाहर से मंगाना पड़ा। 2 पीस हमने मंगाया था और उसमें से एक जो IC है ख़राब हमें निकल गई। एक देखिए यहाँ पे 2 IC हमने यहाँ पे मंगाई हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुरानी IC है, ओरिजिनल IC है लेकिन एक पुरानी है। तो 2 IC हमने यहाँ पे मंगाई हुई थी, एक इसमें सही निकली है और एक जो है ख़राब निकली है इसमें। तो ये जो हमने इसमें लगाया हुआ है एक ख़राब वाला IC है। तो चलिए दिखाते हैं इसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। इसमें कुछ अजीब सिम्टम्स जो है आ रहा है। यह जो इन्वर्टर है बैकअप मोड पे ठीक काम कर रहा है, लेकिन मेंस मोड पे जो है प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस वीडियो से आपको एक सीखने को मिलेगा कि मेन IC ख़राब होने से ऐसा सिम्टम्स ही आ सकता है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। तो इसको हमने बैटरी से जो है कनेक्ट कर लिया है। अब इसको हमने ऑन भी कर दिया है सेट को। यहाँ से यहाँ पे देखिए इसका जो आउटपुट है आ चुका है। अभी ये जो इन्वर्टर है बैकअप मोड पे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैकअप मोड पे। बैकअप मोड पे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब चलिए इसको हम मेंस से कनेक्ट करते हैं। उससे पहले इसका जो स्विच है ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ से इन्वर्टर को हमने यहाँ से ऑफ़ कर दिया है। अभी भी बैटरी से जो है कनेक्ट है। अब चलिए इसको हम मेंस से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए हमने इसको मेंस से कनेक्ट कर दिया। यहाँ रिले भी जो है ऑपरेट हो गई है, यानी कि चेंज ओवर जो है हो चुका है इस समय। और यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे जो है UPS ऑन का इंडिकेशन जो है आ रहा है, जबकि हमने अभी जो UPS का स्विच है इसको हमने ऑन नहीं किया है। देखिए अब हमने इसका स्विच को ऑन किया है और यहाँ पे देखिए जैसे ही हम बटन को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट आ रही है जा रही है, यानी कि अभी भी ये जो इन्वर्टर है बैकअप मोड पे ही काम कर रहा है। लेकिन ये जो इन्वर्टर है अभी मेंस मोड पे हमने लगाया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो UPS ऑन का इंडिकेशन है ये भी जो है बंद चालू होना चाहिए था, लेकिन ये भी जो है नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब चलिए हम मेंस को डिस्कनेक्ट करते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेंस को हमने हटा दिया। देखिए यहाँ पे जो LED थी UPS ऑन की ये बंद हो गई आना। फिर से हम मेंस को चालू कर रहे हैं। देखिए फिर से हमने मेंस को चालू कर दिया। यहाँ पे UPS ऑन का इंडिकेशन जो है आ रहा है। चेंज ओवर तो हो जा रहा है मेंस देने पे, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग नहीं हो रही है और यहाँ पे मेंस ऑन का इंडिकेशन जो है नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरीके की इसमें जो है प्रॉब्लम आ रही है। इसकी जो मेन IC है ख़राब है। ये जो इन्वर्टर है बैकअप मोड पे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन मेंस मोड पे जो है प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए एक बार हम और आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। इस इन्वर्टर को हम कर रहे हैं बैकअप मोड पे अभी। तो बैकअप मोड पे हमने किया है इसको। बैकअप मोड पे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए आउटपुट पूरा निकाल रहा है। अब चलिए इसको हम इसके स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ से ऑफ़ कर दिया। अब इसको हम मेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। इसको हमने मेंस में लगा दिया है। इसकी जो रिले है चेंज ओवर हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे मेंस ऑन का इंडिकेशन जो है नहीं आ रहा है और चार्जिंग भी नहीं हो रही है। और जो सेट है बैकअप मोड पे ही काम कर रहा है, लेकिन चेंज ओवर हो जा रहा है। मेंस ऑन की LED जो है नहीं जल रही है, केवल यहाँ पे UPS ऑन का इंडिकेशन जो है आ रहा है मेंस कनेक्ट करने पे। फिर से हम मेंस को डिस्कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। देखिए मेंस को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर से हम मेंस को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। अब चलिए इसमें हम ओके वाली जो IC है यहाँ पे लगा करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहे हैं। वीडियो दोस्तों ये लाइव बन रही है, कुछ भी इसमें एडिटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए इसकी जो IC है निकालते हैं और ये वाली जो IC है इसमें लगाते हैं। दोस्तों इसकी जो IC थी हमने चेंज कर दी है और जो इसमें से हमने IC निकाला हुआ है ये है। दोनों IC जो है हमने ख़रीदी हुई परचेज़ की हैं ऑनलाइन।
तो एक इसमें ठीक निकला है, एक जो है ख़राब निकला। चलिए हम इसकी सही वाले की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हमने इसको पावर में, मतलब हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इसके स्विच को हमने यहाँ से ऑन कर दिया, और यहाँ पे आउटपुट जो है आ चुका है। ठीक है, अब चलिए हम इसको यहाँ से बंद करते हैं। अब इसको हम मेन से कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको देखिए हमने मेन से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मेन ऑन का इंडिकेशन जो है आ चुका है। यहाँ पे कोई भी यूपीएस ऑन का इंडिकेशन जो है नहीं आ रहा है मेंस मोड पे। और यहाँ पे जो चार्जिंग वाली एलईडी है ये भी जो है फुल दिखा रही है, क्योंकि हमारी जो बैटरी है काफ़ी छोटी है, इस वजह से फुल दिखा रही है। हमारी यूपीएस वाली बैटरी है, तो बैटरी जो है फुल हो चुकी है इस समय। तो ये जो आईसी है हमारी ठीक है बिल्कुल। जो हमारी ए वाली आईसी थी ये ख़राब थी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यही है कि आप सीख पाएँ कि जो माइक्रो कंट्रोलर हैं इस तरीके से भी ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी 100 में 1-2% इस तरीके से भी जो हैं ख़राब हो जाते हैं। अगर ये जो प्रॉब्लम है उस तरीके से आती है तो आप परेशान हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते, आप सारे कंपोनेंट को बदल देंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है नहीं सही होगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है मेन आईसी की है। तो जो प्रॉब्लम है आपको नहीं ठीक होगी बिना आईसी को चेंज किए। तो मेरा वीडियो बनाने का यही एक मकसद था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, और जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।